नमस्कार दोस्तों, योगमय जीवन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर हम लोगों को जब भी कभी कुछ फिटनेस के लिए सजेस्ट करते हैं, या जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि विंटर आ गई है तो लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं कि हाँ अब हेल्थ बनाएंगे, हेल्दी सीजन आ गया है। लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतने ज़्यादा नेगेटिव होते हैं कि जब आप उनको कुछ भी सजेस्ट करें, हमने सब करके देख लिया, कोई लाभ नहीं होता। वॉकिंग के लिए बोले, चाहे आप किसी फिटनेस सेंटर को ज्वाइन करने के लिए कहें या घर पे ही कुछ भी करने के लिए कहें, तो उनका यही जवाब होता है, यार कुछ नहीं होता, सब करके देख लिया। दरअसल होता ये है कि ऐसे लोग जो इस तरीके की बातें करते हैं, एक्चुअल में क्या होता है कि उन्होंने कभी भी फिटनेस को जो है प्रायोरिटी नहीं दी है, ना उसको लेके वो सीरियस रहे हैं। यदि वो कह रहे हैं जैसा कि उन्होंने करके देख लिया और कोई लाभ नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने जो कुछ भी किया उसको बिल्कुल टेम्पररी किया है, उसको केवल फॉर्मेलिटी के लिए किया है, या तो किसी के दबाव में किया है या किसी को देख के किया है। तो ऐसी चीज़ें लॉन्ग टाइम तक नहीं चलती। और जब किसी भी चीज़ को आप बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए करते हैं, या किसी को देख के करते हैं, या किसी से प्रभावित होकर करते हैं, या किसी के दबाव में आके करते हैं, तो उसमें सचमुच आपको कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि आपका वो डेडिकेशन होता ही नहीं है जो होना चाहिए। अन्यथा आप घर पे करें, कहीं भी करें, आपको डेफिनेटली लाभ होता है। केवल उसके लिए ज़रूरी होती है, पहली चीज़ होती है कंसिस्टेंसी। जितने आप निरंतरता के साथ करते हैं उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होता है। और दूसरी चीज़ होती है डिसिप्लिन। आपको अनुशासन में तो रहना ही होगा, एक नियम के साथ आपको हर दिन जो भी आप कर रहे हैं उसको करना ही होगा, अदरवाइज़ आपको उसका सचमुच में लाभ नहीं होगा। क्योंकि लोग वॉकिंग भी करते हैं जो बड़े गर्व से कहते हैं कि हम तो रोज़ टहलने जाते हैं। आप देखेंगे उनके टहलने में क्या रहता है, बिल्कुल सुस्त गति से चल रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, बतिया रहे हैं। तो आप भी समझ सकते हो उसमें क्या फ़ायदा होगा। या घर पे भी कुछ कर रहे हैं तो एक दिन किया, 2 दिन किया, फिर सो गए, नहीं किया। या मान लो किसी फिटनेस सेंटर में जा रहे हैं कि चलो भाई सबके साथ करेंगे, तो वहाँ पर भी उनका केवल औपचारिकता होती है, पूरा समर्पण भाव नहीं होता। तो इस तरीके से जो करते हैं तो उसमें सचमुच में लाभ नहीं होता। यदि आप किसी भी जो है वर्कआउट से फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आपको उसके साथ पहली चीज़ तो होगी कि कंटिन्यूटी बना के रखनी होगी आपको। दूसरी चीज़ होगी नियम से करना ही होगा। ये नहीं कि एक दिन किया, 4 दिन किया, फिर रह गए। आपको हमेशा करना पड़ेगा। जैसे हम डेली भोजन करते हैं, पानी पीते हैं ना, ऐसे ही वर्कआउट होता है, बिल्कुल इतना ही नीडी होता है कि डेली आपको करना है। आप ये सोचते हैं कि 1 महीने 2 महीने के लिए ज्वाइन करेंगे, केवल विंटर में जाएंगे फिर नहीं जाएंगे, तो आपका उस समय पे बताइए कोई जादू की छड़ी नहीं है, कोई यहाँ पर आपका फिटनेस सेंटर में चमत्कार नहीं हो रहा कि 1 दिन 2 दिन में आपको लाभ हो जाएगा। आपको निरंतर ही करना है। ये चीज़ जितनी जल्दी सब लोग अपने दिमाग में बिठा लेंगे उतना ही ज़्यादा फायदे में रहेंगे। ये आपका जो है कोई सीजनल नहीं है ना, कि सीजन आया तो कर लिया, उसके बाद आपने इसको छोड़ दिया। अधिकतर लोग यही सोचते हैं, सीजनल करते हैं, इस कारण जो है उनको हमेशा लाभ नहीं होता। दूसरे लोग भी उसको देख के कहते हैं अरे तुम तो ये कर रहे थे, तुम्हें तो कुछ बदलाव ही नहीं दिख रहा। तो भाई बदलाव कैसे दिखेगा? आपने उस चीज़ में अपना कुछ भी डेडिकेशन नहीं लगाया, एफर्ट्स नहीं लगाए, तो कैसे आपको उसमें चेंजेस मिलेंगे? तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो लोग ऐसा कहते हैं कि हमें लाभ नहीं हो रहा, दरअसल कमी उनके अंदर है। जब आप किसी भी एक जगह बीमा करवाते हैं तो आप देखते हैं किस्त आपको देनी पड़ती, प्रीमियम आपको भरना पड़ता है। यदि आप नहीं भरेंगे तो वहाँ पर भी आपको कोई लाभ नहीं होगा। तो वही चीज़ होती है कि आपने वर्कआउट शुरू किया लेकिन उसमें आपने कंटिन्यूटी बना के नहीं रखी, कंसिस्टेंसी आपने बना के नहीं रखी, तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा नहीं होना है। आप जब डेली करेंगे, बिल्कुल पूरे फुल डेडिकेशन के साथ करेंगे, एफर्ट्स के साथ करेंगे, तो लिख के दे रही हूँ कि आपको फ़ायदा होगा। तो जहाँ आप गलती करें उस गलती को समझे, सुधारें और देखिए कैसे नहीं आपको फ़ायदा होता है। तो सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।